जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डायबिटीज मिलाइटस यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक यानी फार्माकोथेरेपेटिक से ये लिया गया है। इसमें हम देखने वाले हैं डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज के बारे में जरूर सुने होंगे आप, कहते हैं उनको शुगर हो गया, ठीक है। तो उन्हीं शुगर के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, क्यों होता, कैसे होता, क्या दवाई होती, क्या कारण, क्या लक्षण, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या होगा, देखिए सबसे पहले डायबिटीज मिलाइटस। अब इसे शॉर्ट में क्या बोला, एक्चुअल में इसे हमें डायबिटीज लिखना चाहिए था क्योंकि ये डायबिटीज मिलाइटस एक डायबिटीज का पार्ट है, क्योंकि डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक डायबिटीज मिलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। तो हम चलिए अभी नीचे टाइप में देख लेंगे। पहले हम डायबिटीज मिलाइटस इज ए इनहेरिडेंट यानी इनहेरिटेड होता है और एक्वायर क्रोनिक डिजीज होता है जो आइदर कॉजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। मतलब इंसुलिन से हमारे शरीर में क्या होता है, देखिए आप यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है। स्टमक की जस्ट नीचे एक पत्ती की जैसी संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो क्या कर देते हैं, इंसुलिन का क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट यानी प्रोडक्शन करते हैं। अब ये क्या कर देते हैं, जितनी जरूरत है उतनी अमाउंट में इंसुलिन का क्या कर देते हैं, बीटा सेल क्या कर देते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, जिससे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता। क्या ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। यही चीजें ले सकता है। ये इनहेरिटेंस हो सकता है। इनहेरिटेड मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब आपके मान लेते बाबा बाबा पूर्वज उर्वज को है तो आपके पापा में आ सकता है, पापा में आपसे आ सकता है, ठीक है। यदि आपको है तो अगली जनरेशन में भी यानी ये जा सकता है, ठीक है। यही चीज वहां से लिख रखा है। फिर लिखा है व्हेन डिफिशियंसी अमाउंट ऑफ इंसुलिन, मतलब यदि हमारे शरीर में यानी इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो लिखा कॉजेज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड कॉजेज डायबिटीज। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में जो ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, ग्लूकोज को मेंटेन कौन करता है, हमारे भैया इंसुलिन करता है। अब बताइए इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट हमारे पैंक्रियाज से नहीं निकल रहे हैं तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर इंटर करता जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके घर में है, घर में आपकी मोम है, ठीक है, मम्मी है वो क्या करती है, झाड़ू लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है। मान लेते हैं लक बाई चांस झाड़ू न लग पाए, कहीं मान लेते हैं आपकी मोम चली जाए, झाड़ू न लग पाए तो वो कूड़ा क्या करेगा, आपके घर में इकट्ठा होना लगेगा कि नहीं। अब धीरे धीरे इकट्ठा होगा तो पहाड़ बन जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ इंसुलिन क्या कर रहा था, रोज हमेशा ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा था यानी बराबर कर रहा था जितना अमाउंट में आ रहा था। लग बाई चांस ये आना बंद कर गया, अपने मामा यहाँ चला गया इंसुलिन, ठीक है। तो ये बताओ ग्लूकोज आपके शरीर में क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये क्या करेगा, आपको डायबिटीज कॉजेज कर देगा, ठीक। ये होगा डायबिटीज के बारे। अब डायबिटीज 2 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ डायबिटीज 2, एक डायबिटीज मिलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है, जो बीटा सेल इंसुलिन का होता है, ठीक, वो इंसुलिन का किसका, इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देता है तो उस कंडीशन में डायबिटीज मिलाइटस हो जाता है, ठीक। डायबिटीज इंसिपिडस पे देखा जाता है जब हमारे पास क्या होती है एड्रीनल ग्लैंड होती है, क्या होती है, किडनी वाला रीजन, एड्रीनल ग्लैंड होती है, ठीक है, जो किडनी वाले रीजन पे पाई जाती है, वो ग्लूकोज को यानी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती, मतलब क्योंकि उसका ग्लूकोज का यानी काम है क्या हो, अच्छे से उसे फिल्टर करना। यदि मान ले तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर तब भी ग्लूकोज यानी इकट्ठा होने लगता है। तो यानी ये किडनी का काम है, किसका काम है, किडनी का काम, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में भी हमारे अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करने लगता है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलाइटस के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, टाइप 1 टाइप 2 के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या होता है, ऑटो इम्यून यानी क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, मतलब जो बीटा सेल है वो क्या कर देती है, मतलब जो पैंक्रियाज की बीटा सेल वो किसी भी कारण से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक। तो उस समय क्या होगी, इंसुलिन प्रोडक्शन सेल क्या होगी, पैंक्रियाज अटैक द डिस्ट्रॉय द बॉडी सेल। अब बताइए क्या करेगा, जब पैंक्रियाज का बीटा सेल ही क्या हो जाएगा, अटैक, किसी मान लेते ऑटो इम्यून किया, किसी कारण से वो खराब हो जाएगा यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। अब ये कईयों कारण हो सकते हैं, एज हो सकता है, मतलब आपकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, कि नहीं आप हमेशा नौजवान थोड़ी न रहेंगे भाई, ठीक है, मन है बचपन का, सॉरी उम्र है 55 का बोलते हैं, मन है बचपन का। तो वही चीज एज भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है इस पे। दूसरा क्या हो, जेनेटिक फैक्टर भी इफेक्ट कर सकता है
यानी डायबिटीज टाइप पे। बीटा ब्लॉकर इन थियाजाइड ड्रग्स यूज्ड टू हैव द लॉन्ग टर्म, मतलब आप यदि आप बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स और थियाजाइड ड्रग्स ज्यादा अमाउंट में मतलब लंबे समय तक ले रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक ले रहे हैं, तो तब भी आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीटा सेल क्या कर रहा था, ठीक है, बीटा सेल ही क्या कर रहा था, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा था इन पैंक्रियाज में। अब बताइए यही डिस्टर्ब हो गया तो बीटा सेल अब पैंक्रिया निकलवा नहीं करेगा, भैया हम नहीं निकालेंगे, क्या करोगे, ठीक, तो ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता जाएगा तो टाइप 2 हो जाएगा, सॉरी टाइप 1 हो जाएगा इसमें, ठीक। दूसरा लिखा है इंसुलिन डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली इन द बॉडी सेल, ठीक है, मतलब जो इंसुलिन है मान लेते निकल रहा, काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि किडनी वाले रीजन पे फेलियर हो गया। रेसिस्टेंस टू द इंसुलिन फंक्शन, तो उस कंडीशन में ओबेसिटी यानी ओबेसिटी होगी, खूब मोटापा हो जाएगा। लॉक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं भाई साले खरीद से, ठीक है, फिर मोटे हो गए बड़ी यार, तब भी क्या हो सकता है, ये दिक्कत हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि मतलब आपका यानी जो पेरेंट थे उनमें भी कहीं से आ सकता है, ठीक, तो उसमें भी ये हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी कॉजेज हो सकता है, ठीक। फिर क्या लिखा है, गैस्टेशन ओबेटाइटी, मतलब क्या होता है, कभी कभी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम भी क्या हो जाती है, ठीक है, तो लिखा है डूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन जनरेट बाय द प्लेसेंटा मेक ए बॉडी सेल एंड रेसिस्टेंस टू इंसुलिन, मतलब प्लेसेंटा को क्या करते हैं ना, हार्मोन तो देना ही देना है, ठीक है, तो इंसुलिन क्या हो जाती है, रेसिस्टेंस हो जाती है, तो उस कंडीशन में तो तुम्हारे पास क्या हो सकती है, ठीक, तब भी आपको डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे इसके बारे में। अब यहाँ से हम पैथोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लेते हैं, देखो एरो लगा देते हैं तब पता चलेगा भी डायबिटीज मिलाइटस हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले इम्यून अटैक ऑन बीटा सेल, मतलब ऑटो इम्यून जो सिस्टम हमारे बीटा सेल किसके, पैंक्रियाज के, यानी पैंक्रियाज जो है, ठीक है, पैंक्रियाज के बीटा सेल पर अटैक करेंगे, उन्हें मार देंगे। फिर क्या होगा, सीवियर यानी तुम्हारे पास लिखा है, ठीक है, सीवियर डिजीज ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन। अब इंसुलिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आपके शरीर में कम हो जाएगा। अब यदि ये कम होगा तो हमारे अंदर शुगर यानी लेवल का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज शुगर लेवल इंक्रीज करेगा तो डायबिटीज आपको मिलाइटिस कॉजेज हो जाएगा। तो ये था पहले का पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या होता है। देखिए अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एरो लगा देते हैं, यहाँ से एरो। अब लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, पुअर रिस्पॉन्स ऑफ सेल टू इंसुलिन, मतलब आप यदि निकाल रहा है तो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां किडनी सही से नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज, कम हो जाएगा, ठीक है, जिसे इंक्रीज करेगा दोबारा शुगर लेवल हमारे अंदर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपके बारे में टाइप 1 टाइप 2, किसी को याद करिए, एक ही आपको छापना, बस खत्म, ठीक है। अब आते हैं इंसुलिन पे, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब हम क्या क्या उनके अंदर देख सकते हैं कि इन्हें डायबिटीज हुआ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास विजन यानी आई वाले रीजन पे देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी पर्सन को यदि डायबिटीज होगा तो देखने में उन्हें प्रॉब्लम होगी, ब्लर दिखेगा, सही से दिखने वाला नहीं है, ठीक है। इरिटेबिलिटी मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, फटीक हो गया और हेडेक होगा, थके थके रहेंगे, उनका सर क्या करेगा, बहुत तगड़ा, ठीक है, दर्द करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन विथ रिटार्डेड हीलिंग एंड कट एंड वुड, कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्किन है, स्किन पे मान लेते हैं ऐसे घाव हो गया या कट हो गया, तो ये क्या करेगा, कईयों दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे इसे रिकवर होने में। अब तुम सोचो एक इंजेक्शन यदि लगा देगा तो वो भी पक जाएगा जल्दी, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीजें ये बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पॉलीफैजिया हो जाएगा, जैसे एक्सटर्नल हैंगर, मतलब बार बार आपको भूख लगेगी, लो भैया और खा लो, ठीक है, तो वो होगा, ठीक है। पॉलीयूरिया, बहुत सारा क्या करेंगे, यूरिनेशन करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, पेशाब बहुत ज्यादा मात्रा में आप क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, मान लेते हैं आपका यूरिन जो है, ठीक है, यूरिन जो है, ठीक है, यूरिन क्या करेगी, यूरिन जब पेशाब करेंगे तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए हम किडनी बोले थे ना, किडनी यदि सही से फंक्शन नहीं करेगी तो ग्लूकोज को बाहर निकाल देगी, ग्लूकोज को बाहर निकालिए हमारे लिए सफिशिएंट अमाउंट में सही है, ठीक है, यानी हमें चाहिए ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी तो बार बार आपको भूख लगेगी, बार बार पेशाब लगेगा, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, अवॉइड स्वीट आइटम, मतलब जो भी आपका स्वीट आइटम जैसे रसगुल्ला हो गया, लड्डू हो गया, ये सब आपको क्या कर देना है, अवॉइड करना। ठीक, हैंगर यो, ठीक है, चेंज आवर डाइट, मतलब अपनी डाइट को क्या कर देना है, चेंज करना है। ऐसी चीज़ खाना है जिसमें शुगर की मात्रा कम से कम हो। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को क्या कर देना है, इंक्रीज कराना, जैसे थोड़ा सा रनअप करना, वॉकअप करना, इसका साइज प्रॉपर करना, ये सारी चीज़ें आपको करना ही करना कंपलसरी है। ठीक, अब लिखा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी दवा के द्वारा कैसे कर सकते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि इंसुलिन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पेन आते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को ट्रीट कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक, और टाइप 1 के लिए हो गया, टाइप 2 के लिए क्या होगा, पॉलीग्लाइसिक एजेंट बहुत सारे आते हैं, जैसे क्या हो गया, सल्फोनाइलूरेस हो जाएगा। दीज इंक्लूड ऑफ द, क्या इसमें आता है, टलबूटामाइड, टलबूटामाइड आता है, क्लोरोपामाइड आता है, गिल्मीप्राइड आता है, ये सब जो दवा का नाम है। ठीक है, ये लिखा है बिगुनाइड, बिगुनाइड में मेटफॉर्मिन आता है, मेटफिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, गिल्मीप्राइड जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है शुगर में। ठीक है, और क्या होगा, फिनाइल, ठीक है, यानी क्या लिखा, फिनाइलानीन, यानी एनालगॉस, इसमें तुम्हारे पास क्या आता है, नेटग्लिनाइड आता है, नेटग्लिनाइड आता है, और क्या होता है, मिग्लिटॉल आता है, और क्या हो जाता है, एक और बस आता है। ऐसे बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मेडिसिन आते हैं जो हमारे शुगर लेवल को क्या कर देते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक, तो ये था आपके किसके बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।